हर हर महादेव। आप सबसे विनती है यह वीडियो पूरा देखें। घोर पापों का नष्ट होना और शिवलोक की प्राप्ति होना। बहुत समय पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि अज्ञानी, गरीब और रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में रहता था। उसका नाम देवराज था। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अनेक बहानों से उनको ठग कर मार दिया करता था और उनका धन हड़प लिया करता था। उस पापी ने थोड़ा सा धन भी किसी अच्छे काम में नहीं लगाया था। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वह शोभावती नामक एक वेश्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत जानकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों आपस में बात करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में पति पत्नी की तरह रहने लगे। वो दोनों एक साथ बैठने, सोने, खाने पीने और क्रीड़ा करने लगे। बार बार माता पिता और पत्नी के रोकने से वह दुष्ट ब्राह्मण नहीं रुका। एक दिन उस दुष्ट ब्राह्मण ने ईर्ष्यावश अपने माता पिता व पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन लूट लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस व्यक्ति ने अपने माता पिता व अपना सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी मांस, पान व शराब का सेवन तक करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह ब्राह्मण सहयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय को देखा जहां बहुत साधु महात्मा इकट्ठे हो रहे थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया और उसके पापों के फलस्वरूप उसको वहां बहुत तेज बुखार आ गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उस दुख तकलीफ में उसका साथ देने वाला उस समय उसका कोई अपना नहीं था। कुछ दिन बाद वहाँ एक ब्राह्मण देवता आए। उन्होंने श्री शिव महापुराण कथा सुनाना आरंभ किया। उन देव ब्राह्मण के मुख से निकली हुई शिव कथा को वह दुष्ट देवराज ब्राह्मण पीड़ा से ग्रस्त वहाँ पड़ा पड़ा निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद वह बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया। उस दुष्ट ब्राह्मण ने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे कि उसे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ नरक की प्राप्ति होनी थी। वहाँ यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर यमपुरी ले गए। अब उस दुष्ट ने बीमारी के कारण शिव महापुराण सुनी थी तो उसे फल मिलना ही था। जैसे ही यमदूत उसे लेके गए, इतने में ही शिवलोक के भगवान शिव के पार्षद गण वहाँ आ गए। उनके गौर रंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल थे, उनके सारा शरीर भस्म में लिप्त था। वह रुद्राक्ष की माला से शोभित थे। शिवगण वहाँ बहुत क्रोध में थे। वो सब यमदूत को मार पीट कर बार बार धमका कर देवराज को उनसे छुड़ा लिया। बहुत ही अद्भुत विमान पर बैठा कर देवराज को शिवलोक ले जाने की तैयारी वो करने लगे। वहाँ कोहराम मचा देख यमराज जी बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मराज जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यमराज जी ने ज्ञान दृष्टि से जानकर सारे भेद पा लिए और उन्होंने भय के कारण शिवदूत से कोई बात नहीं पूछी। यमराज जी से पूजित तथा सम्मानित होकर शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और उसे दया के सागर भगवान शिव जी को सौंप दिया। श्री शिव महापुराण यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक को चले जाते हैं। जैसे देवराज दुष्ट पापी ब्राह्मण ने अन्य लोगों को धन के लोभ से हत्या कर मार डाला, वह वेश्यावृत्ति में लीन अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। इतने सारे पाप करने के बाद भी वह सिर्फ और सिर्फ केवल शिव महापुराण के सुनने मात्र से ही अपने सारे नष्ट पाप कर बैठा और शिवलोक को चला गया। हर हर महादेव। धन्यवाद आप सबका, आपने यह वीडियो लास्ट तक देखी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों को पाप
नहीं करना चाहिए। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।